सीन के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो क्या सीन है, क्यों है? जैसे ये भाई साहब रेडियो पर बोल रहे हैं और पूरा देश इनको सुन रहा है, ठीक वैसे ही जब से रेडियो बना था सुनने वालों की ये मन में इच्छा रहती थी कि हम भी रेडियो पर बोलें और हमें भी सुने, या फिर रेडियो के माध्यम से हम भी कुछ भी प्रसारित करें, कोई भी सूचना भेजें। और इसी चाह में जो अलग अलग प्रकार के रेडियो जो है वो बने, उनमें से एक है सिटीजन्स बैंड रेडियो, सीबी रेडियो नाम से प्रसिद्ध है। और जैसा कि इसके नाम में ही है सिटीजन्स, यानी आम जनता इसको प्रयोग कर सके बिना लाइसेंस के, बिना लफड़े के, बिना झगड़े के। बैंड, अब बैंड शब्द से जुड़ी है फ्रीक्वेंसी और HF, VHF, UHF, बहुत सारे ऐसी टर्म्स जो आपको सिटीजन बैंड्स रेडियो समझने के लिए पता होनी चाहिए। तो हम फटाफट से पहले तो ये देख लेते हैं बैंड फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब क्या होती हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज की रेंज हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे सिटीजन्स बैंड रेडियो क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, उससे जुड़े सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है साथियों ये वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है बारंबारता, किसी चीज़ का बार बार होना, या कह लीजिए बार बार रिपीट होना। यदि मैं आपके घर के 4 चक्कर लगाता हूँ एक दिन में तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। अब रेडियो वेव्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके बारे में, या दूसरी भी जो वेव्स होती हैं उनके बारे में, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है 1 सेकंड में कितनी बार वो वेव्स बन रही हैं। यदि 1 सेकंड में एक वेव बन रही है तो ये हो गया 1 हर्ट्स, HZ। ये हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट पे रखा गया था। तो जो मानव जो बोलता है या मानव कान जो सुन सकते हैं वो रेंज होती है 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ऊर्जा निकल रही है उसकी वजह से जो सुनने वाले के कान और हमारे मुंह के बीच की हवा डिस्टर्ब हो जाती है। सो वो इस प्रकार समझ लीजिए वाइब्रेट होने लगती है। सो वो वाइब्रेशन 20 से 20 किलो हर्ट्स यानी 20,000 हर्ट्स, यानी 1 सेकंड में 20,000 बार ऐसे हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो सकते हैं। सो ये है फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो हम बोलते हैं वो साउंड वेव्स होती हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी उनको चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, जैसे हवा। यदि हम चंद्रमा पर जाकर बोलेंगे तो कोई दूसरा हमें सुन नहीं सकता क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। किंतु जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए बिजली और चुंबक चल रहे हैं, उनके प्रभाव चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, उन दोनों का चोली दामन का साथ है। तो 1 सेकंड में उनकी कितनी वेव्स बन रही हैं, इस हिसाब से किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज वगैरह ये सारा स्पेक्ट्रम समझने का हम प्रयास करते हैं पहले। सो जैसे मैंने बताया 20 हर्ट्ज यानी 1 सेकंड में 20 साइकिल बने, और उससे लेके 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब 20,000 हर्ट्ज हो गए। ये जो रेंज है ये ह्यूमन कैन हियर, मानव इसको सुन सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं 30 किलो हर्ट्ज से लेकर के और 300 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको बोला गया है VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ये लो फ्रीक्वेंसीज हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो मैंने पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस वीडियो में बताया था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा चलती हैं। बड़ी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है छोटी वेवलेंथ और छोटी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बड़ी वेवलेंथ। सो वेरी लो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो स्पेक्ट्रम में बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वेव लंबी होंगी, और उन्हीं के नाम पर बना है लॉन्ग वेव, जो यहाँ पर 153 से लेके 279 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। जो लॉन्ग वेव रेडियो स्टेशन होते हैं वो। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे किसी भी वेव के, रेडियो वेव के बहुत दूर जाने की संभावनाएं घटती चलती हैं। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो किसी भी वेव के दूर तक जाने की संभावनाएं घटती जाएंगी, और उसी हिसाब से आप उसका यूज भी देखेंगे। लॉन्ग वेव्स बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत बहुत दूर तक जा सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज। अब जो ये 3000 किलो हर्ट्ज है इसको 3 मेगा हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। 1 मेगा हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज होते हैं। 1 मेगा का मतलब होता है 10 लाख। सो 3 मेगा हर्ट्ज हो गए। ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है इसको मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं, और इसी पर मीडियम वेव्स हैं। 531 से लेकर 1602 किलो हर्ट्ज जो आपका मीडियम वेव रेडियो स्टेशन चलते हैं वो इस रेंज में होते हैं। आगे बढ़ते हैं 3000 किलो हर्ट्ज से लेकर 30,000 किलो हर्ट्ज, यानी बोले तो 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज। यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा बड़ी हो गई हैं अभी ये, इनको हाई फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं। यहाँ पर शॉर्ट वेव है आपका 2300 से लेके 26,100 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में। और जहाँ शॉर्ट वेव जो ब्रॉडकास्ट बैंड है, यानी जिन बैंड्स पर, जिन फ्रीक्वेंसीज़ पर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है,
वो 26,100 किलोहर्ट्ज़, यानी ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटा 26 मेगाहर्ट्ज़ पर आके रुक गया है। उससे आगे जो मैंने ये थोड़ा सा पिन पॉइंट किया है, 27 मेगाहर्ट्ज़ पर सिटीजन बैंड रेडियो ऑपरेट हो सकता है। जब आप इसके बारे में पूरी जान जाएंगे बात, तब आपको मेरा ये जो बात है आपको वो फिर से ध्यान कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वीडियो संभवतः आपको 1 से अधिक बार देखना पड़ सकता है। अब यदि हम 30 मेगाहर्ट्ज़ से आगे भी बढ़ जाएं तो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़, बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसीज में हम आ गए हैं अब। तो ये है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF बैंड आ गया है। यहाँ पर होता है आपका FM 87.5 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ पर जो FM के प्रसारण होते हैं वो यहाँ आ गया इस रेंज में। और VHF के बाद ये है UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि है 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज़ यानी 3 गीगाहर्ट्ज़ तक। 1 गीगा का अर्थ होता है 1 अरब, सो 3 गीगाहर्ट्ज़ तक ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो UHF हो गया इस बैंड का नाम, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया। यहाँ इस रेंज में आपके पास आ जाते हैं ब्लूटूथ, आपके मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल हैं वो, वाईफाई के सिग्नल हैं वो, या वॉकी टॉकी इसके सिग्नल है वो। तो आप देखिएगा ब्लूटूथ हो या मोबाइल का फ़ोन का सिग्नल हो या वाईफाई हो, ये कुछ छोटी दूरी तक ही काम कर सकते हैं। सो हाई फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती चलती है उतना फिर हवा के जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो गैसेज वगैरह हैं, वो उन वेव्स को खा जाती हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेज हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स को समाप्त कर देती हैं। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। अब इस सब के बीच में एक अपवाद रहा शॉर्ट वेव। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी दूर जाकर किसी भी सिग्नल को पकड़ लेने की क्षमता घटती चली जाएगी। लॉन्ग वेव ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, उससे कम दूर तक जा सकती हैं मीडियम वेव्स, उससे कम दूर तक जाना चाहिए था शॉर्ट वेव को, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मैं बताऊंगा क्यों। उससे कम दूर जाते हैं FM के सिग्नल, उससे कम दूर जाते हैं मोबाइल फ़ोन के टावर से आपके मोबाइल तक सिग्नल, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ब्लूटूथ वाईफाई सिग्नल्स। शॉर्ट वेव अपवाद इसलिए है क्योंकि मैंने शॉर्ट वेव के जो बैंड्स पर वीडियो बने हैं उनमें से एक में आपको बताया था कि यदि शॉर्ट वेव्स को आकाश की तरफ छोड़ दिया जाए तो वहाँ से टकरा कर ये पृथ्वी की तरफ वापस आ जाती हैं। सो जो हवा में आयनोस्फीयर, जो ऊपर जो हवा के अलग अलग परतें हैं उनमें जो आयनोस्फीयर है वहाँ से ये टकरा के वापस आ जाती हैं। इस गुण के कारण शॉर्ट वेव्स हजारों हजार किलोमीटर दूर तक भी चली जाती हैं, अन्यथा ये उतनी दूर तक जानी नहीं चाहिए थी। सो अब आप जब ये पूरी रेंज समझ गए हैं तो आप सिटीजन्स बैंड रेडियो पर कोई भी वीडियो जब आप देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे लोग बात कर रहे होंगे HF, VHF, UHF, आप समझ जाएंगे वो क्या होता है, ये रेंज क्या होती हैं। बैंड का अर्थ होता है फ्रीक्वेंसीज की एक रेंज। जैसे मान लीजिए इस रेंज से इस रेंज की फ्रीक्वेंसी, यानी 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़, ये जो रेंज हो गई इसको एक बैंड बोलते हैं। HF एक बैंड है, VHF एक बैंड है, UHF एक बैंड है। या इस HF बैंड के अंदर जो शॉर्ट वेव की ये जो रेंज दी गई है इस फ्रीक्वेंसीज की, ये शॉर्ट वेव बैंड हो गया। या VHF बैंड में FM की जो फ्रीक्वेंसीज की रेंज दी गई है ये FM बैंड हो गया। जब आप ये सब समझ गए हैं तो आइए सिटीजन्स बैंड रेडियो को अब और डिटेल में समझें। एक आम आदमी सोचता है कि रेडियो सुनना कोई अपराध नहीं है। रेडियो सुनना अपराध हो सकता है यदि जो फ्रीक्वेंसीज आम जनता के सुनने के लिए बनी है उससे आगे जाकर आप कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं जिसको पुलिस यूज़ करती है या सेना यूज़ करती है। यदि आपने कोई ऐसा रेडियो बना लिया है या आपके पास कोई ऐसा रिसीवर है जो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM वगैरह जो ये सामान्य जनता को सुनने के लिए बैंड बनाए गए हैं, इससे आगे जाकर कहीं की फ्रीक्वेंसीज पकड़ रहा है किसी दूसरे बैंड की, तो आप जेल में भी जा सकते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, यदि आपके पास ट्रांसमीटर है किसी भी प्रकार का और आप उससे कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई भी रेडियो वेव्स, तो आप जेल में जा सकते हैं। सिर्फ कुछ अपवाद हैं जिनमें जनता को छूट दी गई है कि आप ट्रांसमिट कीजिए। उन्हीं अपवादों में से एक है सिटीजन बैंड। जो मैंने अभी आपको बैंड स्पेक्ट्रम जो पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया था उनमें 30 मेगाहर्ट्ज़ से थोड़ा पीछे 27 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटी सी रेंज छोड़ी गई है। वो रेंज जो है उसमें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। जो रेंज है जिन फ्रीक्वेंसीज की वो नीचे स्क्रीन पर भी लिखा आ जाएगा, दिखता रहेगा आपको। US वगैरह जो दूसरे देश हैं उनमें ये रेंज है 26,565 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 27,405 किलोहर्ट्ज़, या कह लीजिए 26.565 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर और 27.405 मेगाहर्ट्ज़।
भारत में इससे भी थोड़ा कम की गई है ये रेंज। भारत में ये रेंज है 26.957 मेगाहर्ट्ज से लेके 27.283 मेगाहर्ट्ज, या कह लीजिए 26,957 किलोहर्ट्ज से लेके 27,283 किलोहर्ट्ज। अब ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, उससे क्या होता है, दो लोग थोड़ी दूर पर एक दूसरे को उस वॉकी टॉकी के माध्यम से बातें कर सकते हैं। ऐसे ही आप सिटीजन्स बैंड रेडियो के लिए वॉकी टॉकी टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, जिसको हम ट्रांस रिसीवर बोलते हैं, जो ट्रांसमिट भी कर सके और रिसीव भी कर सके। अब ये रिसीवर जो हैं वो मोबाइल भी हो सकते हैं, यानी आप उनको लेके इधर उधर चले जाएं, और या फिर एक जगह रखा हुआ फिक्स रखा हुआ कोई भारी भरकम रिसीवर भी हो सकता है। हम अपनी इच्छा अनुसार पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जो मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए। हालांकि मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि कोई भी सिटीजन बैंड रेडियो का ट्रांसमीटर रिसीवर लाने से पहले भारत सरकार की वेबसाइट्स पर से या ऑथेंटिक सोर्सेज पर से कंफर्म कर ले। मेरी दी हुई बताई हुई जानकारी जो है उसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। कहीं आप ले आएँ और आप कहीं प्रविंदर शिवराण जी ने कहा था कि इतनी पावर का आप चला लेंगे, जी मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। जो मोटा मोटा मुझे पता चल पाया है वो मैं बता रहा हूँ, और ये जानकारी भी जो है वो अजीब है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग पता चलती है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए 5 वोट से ज़्यादा पावर का आप सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते। मोटे मोटे तौर पर विश्व में अमेरिका जैसे देशों में आप और भारत में भी शायद आप 3 प्रकार से ये सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, या SSB सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मोटे मोटे तौर पर अमेरिका वगैरह देशों में अगर आप AM बैंड पर ट्रांसमिट करते हैं तो 4 वोट का सिग्नल मैक्सिमम, और SSB बैंड पर 12 वोट का मैक्सिमम इस पावर का सिग्नल आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेंज मैंने बताई थी 27 मेगाहर्ट्ज पर, यदि आप इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो 11 कुछ मीटर आती है, तो इसलिए हम इसको 11 मीटर बैंड बोल देते हैं। ये 11 मीटर बैंड शॉर्टवेव वाले 11 मीटर बैंड से अलग है। शॉर्टवेव पर जो 11 मीटर बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 25,670 किलोहर्ट्ज से लेके 26,100 किलोहर्ट्ज, यानी 25.670 मेगाहर्ट्ज से लेके 26.1 मेगाहर्ट्ज तक। सो मोटे मोटे तौर पर सिटीजन्स बैंड रेडियो एक प्रकार का एक सिस्टम हुआ जो 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो सकता है इसका, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे वॉकी टॉकी वगैरह से होता है। अब वॉकी टॉकी जो होते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जो फ्रीक्वेंसीज की रेंजेस बताई थी उनमें मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यूज़ करते हैं, लेकिन सिटीजन्स बैंड पर आप वॉकी टॉकी टाइप का डिवाइस ला सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी 27 मेगाहर्ट्ज के आसपास जो रेंज है उस पर वो ऑपरेट करेगा। अब मान लीजिए आप ट्रांसमिट कर रहे हैं इस बैंड पर एक सिटीजन बैंड रेडियो के थ्रू, और आसपास चाहे 20 लोग भी हों, उनके पास रिसीव करने के लिए सेम टाइप का डिवाइस हो, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर वो सब सुन पाएंगे। सो मान लीजिए एक साथ एक काफिले में कुछ गाड़ियां चल रही हैं और उन सभी गाड़ियों में वो सिटीजन बैंड रेडियो लगा हुआ है, तो कोई एक गाड़ी का ड्राइवर जो कुछ बोलेगा वो बाकी सभी गाड़ियों में भी सुनेगा। इसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, भारत के ही एक यूट्यूबर हैं उन्होंने बनाया है, और उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि ये डिवाइसेस कैसे होते हैं। जो सिटीजन बैंड रेडियो आप ऑपरेट करने के लिए जो डिवाइसेस ला सकते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांस रिसीवर, वो किस प्रकार के होते हैं। कुछ 10,000 रुपये से शुरू होकर, और आप महंगा आगे भी जा सकते हैं, इतने रुपए में ये सारा सेटअप हो जाता है। इसमें क्या रहता है, पुश टू टॉक, यानी जो आपके पास जो डिवाइस होता है उसमें एक पुश टू टॉक बटन होता है। तो अब मान लीजिए 20 लोगों के पास ये डिवाइस है, और अगर 20 लोग एक साथ बोलने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसमें एक PTT बटन होता है, जब आप उसको दबाएंगे तो उस समय आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, आप केवल बोलेंगे। सो इसमें बारी बारी से लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं जो भी वो कहना चाहते हैं वो। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो जो छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने बताई थी उसको भारत में पहले 8 किलोहर्ट्ज के अंतर पर 40 अलग अलग उसके छोटे छोटे स्टेशन बना दिए गए थे। तो आप उनमें से किसी स्टेशन पर जो सरकार ने बताया हो कि जिस पर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं उन पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। किंतु अभी शायद नए सिस्टम के अनुसार 8 की बजाय 10 किलोहर्ट्ज के अंतर पर 40 की बजाय 27 स्टेशन उसमें बना दिए गए हैं। कितनी दूरी तक, किस रेंज तक ट्रांसमिट किया जा सकता है और सिग्नल को सुना जा सकता है, सो वो आपके एंटेना पर डिपेंड होता है। क्योंकि पावर बहुत ही कम अलाउ की गई है,
तो मोटा मोटे तौर पर अगर अच्छा डिवाइस है तो 1.5-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक के एरिया में मोस्टली आप समझ लीजिए लाइन ऑफ साइट, यानी जहां तक वो डिवाइस एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक की दूरी 2-2.5 किलोमीटर तक हो सकती है। आपने कुछ अच्छा एंटीना बनाया है, पहाड़ी वगैरह पर लगा दिया गया है, तो हो सकता है ये रेंज बढ़कर 10-15 किलोमीटर भी हो जाए, लेकिन वो बहुत ही कम केसेस में होता है। सिटीजन बैंड वॉकी टॉकी वगैरह से इस मामले में अलग है, क्योंकि ये शॉर्ट वेव रेंज में है, और जैसा मैंने बताया शॉर्ट वेव्स जो होती हैं वो आकाश से जाकर टकराकर और नीचे आकर और बहुत लंबी लंबी दूरी तक भी चल सकती हैं। तो यदि सिटीजन्स बैंड पर कोई लाइसेंस वगैरह लेकर और कोई अच्छे से ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, तो कई बार मौसम की विशेष परिस्थितियों में वो बहुत दूर तक भी सुना जा सकता है। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एग्जांपल सुनवाऊंगा, जब मैंने अपने एक्सेस डेटा D808 पर SSB मोड में अपर साइड बैंड में 27,120 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर किसी सिटीजन्स बैंड रेडियो को सुना। वो कहाँ का स्टेशन था, कौन सा स्टेशन था, ये तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन उसकी इतनी क्लियर ट्रांसमिशन थी, वो मैं आपको सुनवाऊंगा वीडियो के एंड में। कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि भारत में यदि आप AM टेक्नोलॉजी से सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सिर्फ 1 वॉट का, यदि आप FM से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 4 वॉट पावर का, और SSB के बारे में कुछ क्लियर रूल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली वो 12 वॉट का पावर का सिग्नल ही आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। 1940 में स्टार्ट हुआ सिटीजन बैंड रेडियो अमेरिका में, 1970 के दशक में प्रसिद्ध हुआ, अनेक फिल्मों वगैरह में भी इसको दिखाया जाता था। अनेक कारों में आपने अगर फिल्मों में देखा होगा कि कार में चलते चलते ऊपर वो उन्होंने ये सिटीजन बैंड रेडियो टांग रखा है और उसका वो जो रिसीवर सा उठा करके और वो ऐसे कुछ बोलते हैं। सो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। धीरे धीरे फ़ोन आ गए, इंटरनेट आ गया, उसके बाद जो है ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डाउन आ गई, तो इतनी प्रसिद्ध नहीं रही, लेकिन अब एक हॉबी के तौर पे लोग इसको अपना रहे हैं और एक बार फिर से ये प्रसिद्ध हो रही है। भारत में भी आप देखेंगे अनेक प्रकार के सिटीजन बैंड रेडियो डिवाइस जो हैं वो बिक रहे हैं। और यहाँ पर आ जाता है जो मैंने शुरू में बताया था कि आप जेल में भी जा सकते हैं अगर आपने गलत डिवाइस ले लिया है और आपको पता नहीं आप किस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और अगर ये उस बैंड में नहीं है जो पब्लिकली अलाउड है बिना लाइसेंस के, तो आप जेल में भी ला सकते हैं। तो इसलिए कोई भी वॉकी टॉकी टाइप का डिवाइस हो या सिटीजन बैंड रेडियो का डिवाइस हो, लाने से पहले आपको एग्जैक्टली देख लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि क्या इस पर ट्रांसमिट करना अलाउड है और ये किस पावर का सिग्नल छोड़ेगा। अगर जो अलाउड पावर है उससे ज़्यादा का सिग्नल चला गया तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हवालात की हवा खा सकते हैं आप। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन जानकारी भी बहुत ज़्यादा देनी थी आपको। आशा है इस वीडियो पर दी गई जानकारी ने आपको बहुत लाभ दिया होगा, और आप एक से अधिक बार जब इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। और अब जाते जाते अंत में जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने सिटीजन बैंड रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी अलाउड है उन पर एक कुछ सिग्नल कैच किया था। ये जो ब्रॉडकास्ट आप सुन रहे हैं ये शॉर्टवेव में 27,120 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित हो रही है, और इसमें नॉर्मल AM मोड जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मोड है वो यूज नहीं किया गया है, अपितु SSB मोड यूज किया गया है, और SSB में USB अपर साइड बैंड। SSB जो है सिंगल साइड बैंड, उसमें USB अपर साइड बैंड का यूज करके, और ये स्टेशन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो सिटीजन बैंड रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू हो रहा है। सिटीजन्स बैंड रेडियो को सुनने के लिए आप मेरे थंब के पास देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटर्नल शॉर्टवेव एंटेना का यूज किया है। इसके बिना ये चल नहीं रहा था, और ये भी अपने आप में एक सॉलिड परफॉर्मेंस है जो एक्सटर्नल एंटेना की है। वो अभी आपके सामने मैं विद और विदाउट एक्सटर्नल एंटेना इसको शो कर दूंगा। और दूसरी बात, हर कोई रेडियो को प्ले नहीं कर सकता। 11 मीटर से भी छोटा बैंड है ये, तो
यूजुअली 11 मीटर बैंड तो एनीवे दिया ही नहीं होता नॉर्मल रेडियोज में, और जिन रेडियोज में शॉर्ट वेव के कई बैंड दिए होते हैं, 10-10 बैंड, 9-9 बैंड, उनमें भी सिर्फ आपके ब्रॉडकास्ट बैंड दिए गए हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं जिन पर शॉर्ट वेव की ब्रॉडकास्ट अलाउड है पूरे वर्ल्ड में। सो सिटीजन जो बैंड है ये उस ब्रॉडकास्ट जो बैंड है उससे हटकर है ये, और सिर्फ वो रेडियो जो फुल कवरेज देते हैं जिनमें 29,999 29,999 किलोहर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज दी होती है शॉर्ट वेव पर, केवल वो ही इसको प्ले कर सकते हैं, और उसमें भी आपको एसएसबी मोड चाहिए, सिंगल साइड बैंड मोड। सो अगर मैं इस एक्सटर्नल एंटेना को हटा देता हूं, ये देखिए, अगर इस एक्सटर्नल एंटेना को हटा दिया है, जबकि मैं आपको बता दूं जो वीप एंटेना है वो फुली ऑन है वीप एंटेना। सो अगर मैं एक्सटर्नल एंटेना को हटा दूं तो यहाँ कोई ब्रॉडकास्ट नहीं है, किंतु अभी एक्सटर्नल एंटेना को लगाते ही देखेगा, ये देखिए, विदाउट एक्सटर्नल एंटेना, विद एक्सटर्नल एंटेना। सो ये था पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि सिटीजन्स बैंड रेडियो क्या होता है। नमस्कार।